बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 9 आपका जो चल रहा है कंटिन्यू है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्मार्ट सिलेबस में है। तो उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, आज हम इन डेफिनेशंस को समझेंगे और देन आप इसको याद करेंगे। तो चलते हैं बेटा, सबसे पहले जो डेफिनेशन आ रही है वह है इक्विलेटरल ट्राइएंगल, जिसको उर्दू में मुतसाविउल इज़ला मुसल्लस कहते हैं। इक्विलेटरल इक्वल से रिलेटेड है और इक्वल से मुराद बराबर, मुसावी। अब ट्रायंगल की बात हो रही है तो आप जानते हैं ट्रायंगल में टोटल कितनी साइड्स होते हैं बेटा, 3। तो यहाँ पर इसकी ज़रा पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ कि अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स इक्वल इन लेंथ इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ आल्सो कॉल्ड एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल। कि एक ऐसी मुसल्लस जिसके तमाम तीनों अजला की लंबाई बराबर हो, मुतसाविउल इज़ला मुसल्लस कहलाती है। मुतसाविउल इज़ला मुसल्लस का एक और नाम भी है, उसको कहते हैं बेटा मुतसाविउल ज़ाविया मुसल्लस, यानी मुतसाविउल इज़ला मुसल्लस का दूसरा नाम मुतसाविउल ज़ाविया मुसल्लस भी है। चलते हैं ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन में। फ़र्ज़ करें ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब ये जो बेटा कट आपको नज़र आ रहा है, इससे मुराद है कि ये साइड ए सी इक्वल है बी सी के, और ये कट यहाँ पे भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये तीनों जो लंबाइयाँ हैं बी सी और ए सी, ये तीनों अजला की लंबाई आपस में इक्वल है। यानी मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ साइड बी सी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ साइड सी ए। तो अगर किसी मुसल्लस में तीनों अजला की लंबाइयाँ बराबर हों, ऐसी मुसल्लस को हम बेटा कहेंगे मुतसावियुल इज़ला मुसल्लस, और उसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइएंगल। तो याद रहे कि जो मुसल्लस जिसके तीनों अजला की लंबाइयाँ बराबर हैं, उसके ये जो बेटा ज़ाविये होंगे ना, ये तीनों ज़ाविये भी आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइएंगल में तीनों साइड्स तो इक्वल होंगी ही, उसके साथ साथ उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और हर एंगल 60 डिग्रीज़ का होगा, हर ज़ाविया 60 दर्जे का होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो हर ज़ाविया 60 दर्जे का होगा? इसके लिए बेटा आपको पता होना चाहिए, किसी भी मुसल्लस को अगर हम उसके तीनों ज़ावियों को जमा करें तो उनका मजमुआ 180 होता है। यानी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों को जमा करने से जवाब 180 आता है, और हम कह रहे हैं कि तीनों ज़ाविये आपस में इक्वल हैं। तो 60 जमा 60 120, जमा 60 180। इस तरह से बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हर एंगल है वो याद रहे 60 डिग्रीज़ का होगा। यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। तो तीनों ज़ावियों की जो मिकदार है, मेजरमेंट है, वो 60 डिग्रीज़ होगी। ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है वो है बेटा आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इसको एक और अंदाज से भी कुछ लोग पढ़ते हैं आइसोसलीस ट्रायंगल। तो उर्दू में इसको कहते हैं मुतसावी साकैन मुसल्लस। ये क्या है? अ ट्रायंगल विच हैज़ टू ऑफ इट्स साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ वाइल द थर्ड साइड हैज़ डिफरेंट लेंथ। यानी कि एक ऐसी मुसल्लस जिसके दो अजला की लंबाइयाँ बराबर हों, लेकिन तीसरे की मुख्तलिफ मुतसावी साकैन मुसल्लस कहलाती है। यानी कि एक ऐसी मुसल्लस कि जिसके कोई से दो जो साइड्स हैं, अजला हैं, वो तो बराबर हों, लेकिन तीसरा उसके उन दोनों के बराबर ना हो, तीसरा डिफरेंट हो। तो ऐसी मुसल्लस को हम कहेंगे मुतसावी साकैन मुसल्लस। इंग्लिश में हम कहेंगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल। नीचे ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। द नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड इज़ कॉल्ड बेस ऑफ आइसोस्केल्स। गैर मुतमासल ज़िला मुतसावी सकैन का कायदा और कायदा के सामने वाला ज़ाविया को ज़ाविया रास कहते हैं। द एंगल अपोजिट टू द बेस इज़ कॉल्ड वर्टिकल एंगल। एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द बेस आर कॉन्ग्रुएंट। अब बेटा ये मैं आपको यहाँ से फिगर से इस बात को समझाता हूँ। ये हमारे पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर,
अब इसमें यहाँ पे मैंने पी आर यहाँ पे एक निशान लगाया और पी क्यू इस साइड पे एक निशान लगाया। इसका मतलब ये है कि पी क्यू साइड और पी आर साइड ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इनकी लंबाइयाँ बराबर हैं। जबकि क्यू आर के ऊपर निशान नहीं लगा, इसका मतलब है क्यू आर ये ज़िला इन दोनों के बराबर नहीं है, इसकी लंबाई मुख्तलिफ है। तो जो तीसरा ज़िला होगा जिसकी लंबाई इनके बराबर नहीं होगी, इसको हम कहेंगे बेस किसकी, इस ट्रायंगल की। यानी कि जो तीसरा गैर मुतमासल ज़िला साइड होगी उसको हम कहेंगे बेस ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। और इस बेस कायदा के जो सामने वाला ज़ाविया होगा, यहाँ पर इसके सामने वाला ज़ाविया कौन सा है, पी। तो इस ज़ाविया को हम वर्टिकल एंगल कहेंगे, उर्दू में इसको ज़ाविया रास कहेंगे। मुतसावी सकैन मुसल्लस के कायदा पर बनने वाले ज़ाविये मुतमासल होते हैं। अब बेटा ये एक ज्योमेट्री का एक थ्योरम है, एक कानून है कि जो दो साइड्स इक्वल हैं किसी ट्रायंगल में उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यानी कि आप देखें ये साइड पी क्यू ये इक्वल है किसके, साइड पी आर के। अब इन साइड्स के अपोजिट जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। तो देखिए ज़रा, ये पी क्यू इस साइड के सामने कौन सा, ये दो एंगल तो इसके ऊपर ही बन रहे हैं। पी क्यू के सामने वाला जो एंगल है वो है आर, और पी आर इस साइड के सामने वाला एंगल है क्यू। इस तरह से एंगल क्यू एंड आर ये बेटा दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों कि ये दो एंगल ऐसे हैं जो अपोजिट किसके हैं, टू इक्वल साइड्स के। तो ये जो जो साइड्स इक्वल हैं इनकी अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इस तरह से जो बेस पर, और ये दोनों जो ज़ाविये हैं ये कहाँ पे बनते हैं, बेस पर, कायदा पर। तो याद रहे कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होंगी उसका नाम होगा आइसोस्केल ट्रायंगल, उर्दू में उसको मुतसावी सकैन मुसल्लस कहेंगे। और उसमें जो तीसरा गैर जो होगा वो मुतमासल ज़िला, यानी जो तीसरा ज़िला मुख्तलिफ है जिसकी लंबाई इन दोनों के बराबर नहीं है, उस तीसरे ज़िले को हम बेस ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल कहेंगे। उसको हम कायदा कहेंगे मुतसावी सकैन मुसल्लस का। और इस कायदा के सामने वाला जो एंगल ज़ाविया होगा उसको ज़ाविया रास कहेंगे, इंग्लिश में उसको वर्टिकल एंगल कहते हैं। और फिर हमने ये सीखा कि जौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी, कांग्रुएंट होंगी, उनके अपोजिट एंगल, यानी पी क्यू के अपोजिट एंगल कौन सा बनता है, आर। पी आर साइड का अपोजिट एंगल है क्यू। तो और ये दोनों एंगल क्योंकि बनते हैं बेस पर, कायदा पर, तो बेटा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल हैं, कि ये अपोजिट हैं टू इक्वल साइड्स के। सो ये था आइसोस्केल ट्रायंगल। देन इसके बाद थर्ड जो डेफिनेशन है बेटा वो है स्केलीन ट्रायंगल, उर्दू में इसको कहते हैं मुख्तलिफुल इज़ला मुसल्लस। तो ये तो नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों इज़ला की लंबाइयाँ मुख्तलिफ हों उसको हम मुख्तलिफुल इज़ला मुसल्लस कहेंगे। कि एक ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों इज़ला की लंबाई मुख्तलिफ हो, मुख्तलिफुल इज़ला मुसल्लस कहलाती है। A triangle having all the three sides different in length is called scalene triangle। यानी कि एक ऐसी मुसल्लस जिसका देखें ये एक ज़िला है एक्स वाई, दूसरा ज़िला वाई जी, तीसरा ज़िला है एक्स जी, ये तीनों बेटा आपस में लंबाई में इक्वल नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ, बेशक आपने फ्री हैंड मेथड से ही डायग्राम बनानी है पेपर में, तो बेटा कम से कम इतना ज़रूर शो हो रहा हो कि इन तीनों की जो लंबाइयाँ हैं वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आप डायग्राम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नहीं बनाते तो वो एक इररेलेवेंट सी बात होगी। यानी कि आप स्केलिन ट्रायंगल जैसे कि मुख्तलिफुल इज़ला मुसल्लस की डायग्राम बनाते हैं तो उसमें ये शो नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले पेज पे ये आप इस तरह की डायग्राम बना दें कि जिसमें ये तीनों ही लंबाइयाँ आपस में इक्वल नज़र आ रही हैं। तो ये इसके लिए ट्रायंगल के लिए आप नहीं बनाएंगे। इसके बाद है बेटा चौथी डेफिनेशन राइट ट्रायंगल कायमातु ज़ाविया मुसल्लस। A triangle in which one of the internal angle is equal to 90 degrees. The side opposite to right angle is called hypotenuse। कायमातु ज़ाविया मुसल्लस क्या है बेटा, कि कैसी मुसल्लस जिसके अंदरूनी ज़ावियों में से एक ज़ाविया 90 दर्जे का हो, कायमातु ज़ाविया मुसल्लस कहलाती है। और
कायमा ज़ाविया के सामने वाले ज़िला को वतर कहते हैं। ये ज़रा डायग्राम में इसको समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास एक पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल दी गई है। अब आप देखें तो यहाँ पे ये एक जो निशान लगा हुआ है बेटा, ये निशान ज़ाहिर करता है यहाँ पे 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है। याद रहे जहाँ पे भी आपको किसी फिगर में इस तरह से कोई अलामत नज़र आए तो ये 90 दर्जे के ज़ाविये की होगी, यानी कि ये साइड बिल्कुल जो सीधी है, ये इस पर बिल्कुल सीधी है खड़ी साइड, तो ये इस पर अमूद है। तो इस तरह से ये जो 90 डिग्रीज़ का एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड वो कौन सी है, पी आर। तो यहाँ पे तो चले नाम पी आर है, मैं कहने का जो मकसद है वो ये है कि 90 डिग्रीज़ एंगल उसके सामने जो साइड होगी उसको हम बेटा कहते हैं हाइपोटेनियस। द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज़ कॉल्ड हाइपोटेनियस, यानी कि 90 दर्जे का जो ज़ाविया बनेगा मुसल्लस में, उसके सामने वाला जो ज़िला होगा उसको हम बेटा वतर कहेंगे। तो बाकी जो दो इज़ला हैं उनमें से एक को हम बेस कहते हैं, और आम तौर पर ये जो नीचे वाला ज़िला साइड होती है इसको बेस उर्दू में कायदा कहते हैं। और इस पर ये जो अमूद होता है, अमूद क्या होता है कि एक ऐसी साइड जो किसी गिवन साइड पर 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाए, वो उस पर अमूद या इंग्लिश में उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो बाकी दो साइड में से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। एक का नाम कायदा है, दूसरी का नाम अमूद है। और आमतौर पर ये रिवायत है कि ये जो नीचे वाली साइड होती है इसको हम बेस या कायदा लेते हैं। आप इसको भी बेस कह सकते हैं, तो फिर ये अमूद बन जाएगा। तो लेकिन जो वतर है वो फिक्स ही होगा, क्यों कि ये 90 डिग्रीज़ का एंगल क्योंकि सिर्फ यही है। बाकी तो दोनों एंगल जो हैं, ये एंगल पी और एंगल आर, ये दोनों बेटा 90 से कम हैं। क्यों कि चाहे ट्रायंगल मुसल्लस कोई भी हो, उसके तीनों ज़ावियों का मजमुआ हमेशा 180 180 ही होता है। अब 180 में से 90 दर्जे का ज़ाविया तो ये हो गया, तो बाकी दोनों ये ज़ाविये मिलकर 90 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे। और एक और बात कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे जो बड़ा ज़ाविया होता है वो 90 डिग्रीज़ का ही होता है। 90 दर्जे का ज़ाविया ही सबसे बड़ा ज़ाविया होता है, क्योंकि इसके तीन टोटल जो हैं वो ज़ाविये हैं, और इन तीनों में से सबसे बड़ा जो ज़ाविया होगा वो 90 दर्जे का होगा। ये दोनों जो ज़ाविये हैं ये दोनों 90 से कम होंगे। इन दोनों का मजमुआ 90 होगा, क्योंकि 90 ये और इन दोनों का मजमुआ 90, 90 और 90 180, तीनों का मजमुआ तो हमेशा 180 ही होना है। इस तरह से ये दोनों जो ज़ाविये होंगे पी और आर, ये बेटा दोनों 90 से कम होंगे। तो जो एंगल 90 से कम होता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्रीज़ का होगा और बाकी दोनों 90 से कम होने की वजह से वो एक्यूट एंगल हादा ज़ाविये होंगे। तो ये भी याद रहे कि 90 डिग्रीज़ की अपोजिट साइड का नाम हाइपोटेन्यूस है। ये सिंबल जहाँ पे भी नज़र आए बेटा वो होगा 90 डिग्रीज़ का एंगल, और इसके सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूस, उर्दू में इसको कहते हैं वतर। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा स्क्वायर, उस उर्दू में कहते हैं मुरब्बा। अ स्क्वायर इज़ ए क्लोज्ड फिगर इन द प्लेन formed by four non-collinear points such that length of all sides are equal. Measure of each angle is 90 degrees। यानी कि मुस्तवी में एक ऐसी बंद शक्ल जो चार गैर हम ख़त नुकात से बनी हो और जिसमें चारों इज़ला की लंबाई बराबर हो, हर ज़ाविया 90 दर्जे का हो, ऐसी बेटा हम जो फिगर होगी उसको हम स्क्वायर कहेंगे। ये उसके डायग्राम आप देखें, ये चार नुकात कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी, इनको आपस में मिलाएं इस तरह कि ये चारों की लंबाइयाँ बराबर हों, ज़िला ए बी और बी सी, फिर सी डी और ए डी, ये चारों की लंबाइयाँ आपस में बराबर हों और हर ज़ाविया 90 दर्जे का हो। और आपको अभी समझाया था कि इस तरह की अलामत जो है वो 90 डिग्रीज़ के एंगल को शो करती है। तो जहाँ पे भी आपको इस तरह की फिगर में ये इस तरह की अलामत नज़र आए तो बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 90 दर्जे के ज़ाविये को। तो एक ऐसी बंद शक्ल जो चार गैर हम ख़त से बनी हो और उसमें चारों अज़ला की लंबाई बराबर और हर ज़ाविया 90 दर्जे का हो, तो ऐसी हम बेटा फिगर को
मुरब्बा कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो यानी कि स्क्वायर में क्या है कि इसमें चारों जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और हर जो एंगल है वो 90 डिग्रीज़ का होगा और इस तरह से फिर हर एंगल भी इक्वल होगा। ऐसे ही हम क्लोज फिगर को स्क्वायर कहते हैं। तो ये था बेटा आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने डेफिनेशंस की हैं आपके यूनिट नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज से। और रिव्यू एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 5 की ये डेफिनेशंस पढ़ी हैं। आप बेटा इनको बुक से भी याद कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इजी लगे। तो ये आज के लेक्चर में इनको आपने समझना भी है और इनको याद भी करना है, क्योंकि ये बोर्ड में ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा जो है वो डेफिनेशंस ही आती हैं और इनसे ही आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी इनकी हेल्प से ही सॉल्व होते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।